कहो, क्या बात है? राजीव, मैं ये बात तुमसे बहुत पहले कहना चाहती थी। राजीव, आई लव यू राजीव। जब से मैं तुमसे मिली हूँ तब से ही मुझे राजीव, नेहा जैसे तुम्हें डिवोर्स देगी ना, हम दोनों शादी कर लेंगे। सोनिया, क्या बात कर रही हो तुम? लेकिन आवाज नहीं चाहिए मुझे। बहन जी, ये सब कुछ जो हुआ, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। आपसे माफी मांगता हूं। चलो शीला। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। राजीव, एक दो बार मैंने भी तुम्हें इशारे इशारे में कहने की कोशिश की थी कि सोनिया के रंग ढंग मुझे अच्छे नहीं लगते। बेटा, एक अनुभवी नजर होती है जो उम्र के साथ इंसान को इतना कुछ सिखा जाती है। सोनिया की नजरों में हमेशा मुझे ऐसा कुछ नजर आया जो मुझे अच्छा नहीं लगा। और देखो, अब तो सच्चाई भी सामने आ गई। माँ, लेकिन मैंने सोनिया को हमेशा एक अच्छे दोस्त की नजर से देखा, और कुछ नहीं। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है बेटा। चोर तो सोनिया के मन में था। खैर, जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ। पर नेहा बेटा, जिस ढंग से किया गया वो अच्छा नहीं था बेटा। सबके सामने सोनिया को इस तरह बेनकाब नहीं करना चाहिए था। पर नेहा, मुझे एक बात की बड़ी हैरानी होती है, तुम्हारे दिमाग में ऐसा आइडिया आया कैसे? तुम तो कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती, फिर तुम्हारे दिमाग में इतना बड़ा हंगामा रचा दिया। मम्मी जी, मैं सोनिया को आज से नहीं, बचपन से जानती हूँ। पहले अकेले में भी मैंने सोनिया को समझाने की कोशिश की, पर वो समझ नहीं पा रही थी। एक्चुअली मम्मी, ये आइडिया मेरा नहीं। तुम्हारा नहीं तो फिर किसका? निकिता का है। मुझे तो पहले ही शक था कि ये शैतानी आइडिया निकिता का ही हो सकता है, पर अंजाम तो तुमने दिया। देखो, इस हंगामे में मैं असली बात तो कहना ही भूल गई। क्या? नेहा बेटा, मेरा जन्मदिन मनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बेटा, शुक्रिया इस घर को खुशियां देने का। मेरे बच्चे, इस तरह के आइडियाज तुम्हें कहाँ से आते हैं कि सबके दिलों को छू जाती हो? नेहा, you're amazing and I love you. नेहा, आज जिंदगी में पहली बार मुझे पता चला कि तू मुझे कितना चाहती है, और आज तुमने साबित कर दिया कि एक पति के प्यार पर सिर्फ उसकी पत्नी का हक होता है।
और क्या साबित किया? मैं क्या करती राजीव, मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। मैंने कई बार तुम्हें सोनिया और सोनिया के गंदे इरादों के बारे में बताने की कोशिश की, पर सोनिया ने तुम्हारी आंखों पर अच्छाई का ऐसा पर्दा डाल दिया था कि तुम मुझ पे विश्वास ही नहीं करते। I'm so sorry नेहा, मुझे माफ कर दो और इस पूरी बात को एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ। मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पी के आती हूँ। नेहा, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे हम पहली बार मिले थे। सब कुछ नया नया लग रहा है और मुझे अपनी नेहा वो भी बिल्कुल बदली हुई सी नई लग रही है। बट यू नो व्हाट, आई स्टिल लव हर एज मच। मैं अभी भी उसे उतना ही प्यार करता हूँ। Oh my God, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा निकिता। विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा। वहाँ सोनिया अपने प्यार की बातें कर रही थी और यहाँ पे सारे लोग उसकी बातें सुन रहे थे। It was really very funny. लेकिन मुझे लगता है पापा को मेरी ये हरकत पसंद नहीं आई। Anyways, कोई बात नहीं, कल जाके उनसे माफ़ी मांग लूँगी और सफाई भी दे दूँगी। But let me tell you one thing, Sonia is out of your life forever. Thank you very much, Nikita. No thanks. बस अब तो एक ही दिन बचा है, फिर हम अपनी अपनी जगह चले जाएंगे। तुझे याद है ना कहाँ मिलना है? Of course, एयरपोर्ट पे ना? Right. अच्छा, तुझे पता है ना कि कल शूटिंग का आखिरी दिन है? हाँ, लेकिन एक बात कहूँ, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। सचमुच, यहाँ पे कितने अच्छे लोग हैं, सबके साथ कितना करीबी रिश्ता जुड़ गया है मेरा। बहुत याद आएगी उनकी। हाँ निकिता, मुझे भी यहाँ आज़ादी बहुत अच्छी लगने लगी है, लेकिन फिर भी घर की बहुत याद आती है और राजीव की भी। थैंक्स। आज मैं तुझे थैंक्स कहना चाहती हूँ। अरे पगली, तू क्यों कहेगी थैंक्स? मैंने क्या किया? सब कुछ तो तूने किया है। मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी है तूने निकिता। नहीं, तेरी खुशी लौटाने में जो खुशी मुझे मिली है, इसलिए शुक्रिया अदा कहना चाहती हूँ। मुझे यहाँ पे इतना सुकून मिला, इतने अच्छे लोग मिले, इसलिए थैंक यू कहना चाहती हूँ। सचमुच राजीव बहुत अच्छा है। ही इज रियली वेरी नाइस। निकिता, राजीव की कुछ ज्यादा ही तारीफ हो रही है। क्या बात है, बहुत अच्छे लगने लगे हैं राजीव। कहीं मेरे राजीव पे तेरा दिल तो नहीं आ गया? लेकिन ठीक है, इसमें तेरा कोई दोष नहीं। मेरे राजीव है ही ऐसे, किसी का भी दिल आ जाए उन पर। अच्छा चल, मैं सोने जाती हूँ, कल शूटिंग है, जल्दी उठना है। ओके बाय। ओके बाय। अरे नेहा, आओ बेटा। नेहा, मैं नहीं जानती हूँ कि जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ, लेकिन तेरे पापा बहुत गुस्से में हैं।
पापा मैं जानती हूँ पार्टी में जो कुछ भी हुआ ये आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं क्या करती पापा, मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। आपने देखा ना, सोनिया मेरे संसार में आग लगाने की कोशिश कर रही थी। माँ वो राजीव को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही थी। पापा मैंने पहले भी आपको बताने की कोशिश की, लेकिन आप तो मेरी बात का विश्वास ही नहीं करते। विश्वास तो मुझे अब भी नहीं हो रहा बेटा। सोनिया का पर्दाफाश करने के लिए तुमने ऐसा कदम उठाया? अरे ऐसे एक्सट्रीम कदम उठाने की आदत तो निकिता को थी। मुझे हैरानी नहीं हो रही बल्कि दुख हो रहा है। देखो बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम आइंदा कोई भी ऐसी हरकत ना करो। पापा अब मुझे ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ ठीक हो गया है। आई प्रॉमिस यू पापा, आज के बाद नेहा निकिता की तरह सोचना बंद कर देगी। लेकिन बेटे, तुमने अपनी बुआ और बहन के बारे में ऐसा सोचा? क्या इज्जत रह गई उनकी? शर्म से सर नीचे हो गया उनका, और उनके साथ साथ मेरा सर भी शर्म से नीचे हो गया। हम एक फैमिली हैं बेटा, और सोनिया बहन है तुम्हारी। अरे वाह, बहन है तो क्या हुआ, अपने पति को नहीं जाने देती। नेहा और निकिता को तो रिश्तों के बड़े बड़े पाठ पढ़ाते रहते हैं आप। जाइए अपनी बहन और उसकी बेटी को भी रिश्तों के बारे में कुछ समझाइए, जाइए ना। अगर नेहा सोनिया की बहन है तो सोनिया भी तो नेहा की बहन है। सारे धर्म क्या सिर्फ अपने बेटी पे लागू पड़ते हैं? मैं नहीं मानती हूँ कि नेहा ने जो किया वो गलत किया। चल नेहा। ये क्या है? मेरा रेजिग्नेशन लेटर। आई एम सॉरी सोनिया, लेकिन मैं तुम्हें रोक नहीं पाऊंगा। बट यू आर ए गुड पीए। बस राजीव, तुम्हारी आवाज में मुझे मेरे लिए तरस के अल्फाज सुनाई दे रहे हैं, लेकिन राजीव मैं इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ूंगी कि मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया है। अब इसे तुम किस्मत का खेल समझ लो, या मेरी किस्मत कि मुझसे मिलने से पहले ही तुम मेरी बहन के पति बन चुके थे। लेकिन राजीव, मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है। लेकिन तुम्हें पाने के लिए मैंने बहुत गलतियां की हैं, बहुत झूठ बोले, बहुत धोखे किए, बहुत फरेब किए, जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना राजीव। नेहा से तुम्हें नजरें भी नहीं मिला सकती। मेरी ओर से उससे भी माफी मांग लेना प्लीज। हेलो, कौन? राज, तुम अभी तक घर में बैठे हुए हो? तुम्हें पता है 3 बजे की तुम्हारी फ्लाइट है। देखो, ये फ्लाइट मिस नहीं होनी चाहिए। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारा हैदराबाद जाना कितना जरूरी है। गुड गुड, ऑल द बेस्ट।
इंसान इस दुनिया में आता है और आते ही सपनों के महल खड़े कर देता है। कुछ पाने के सपने, कुछ बनने के सपने। उसे बहुत से साथी भी मिल जाते हैं, कुछ सुख के दिनों के साथी, कुछ दुख के दिनों के साथी। लेकिन ये सब कौन करवाता है? कौन है वो? कौन है जो हमें कठपुतलियों की तरह नचा रहा है? कौन है वो जिसके हाथों में हमारे जिंदगी की डोर है? वही तो है, वही तो है तमाशे का सूत्रधार। वो जितनी सांसें देता है हम उतनी ही ले पाते हैं। और वैसे भी बिना डोर के कठपुतलियां थोड़ी ना नाच सकती है। कट। कमाल कर दिया निकिता जी, कमाल कर दिया बेबी, क्या टैलेंट है। थैंक यू। लालवानी जी, ये शूटिंग का आखिरी दिन था ना, सारा काम हो गया है? हाँ, इस फिल्म की शूटिंग का आखिरी दिन, लेकिन मैं अगले हफ्ते आपके साथ 4 फिल्में और साइन कर रहा हूँ नी। ओके, थैंक यू वेरी मच लालवानी जी। वो तो करोगे ना। नाइस वर्किंग विद यू। ठीक है जी, अच्छा जी, बाय। ओ चूल्हे लाल, मेरी फिल्म हिट करा देनी। ड्राइवर चलो। तुम ये दिशाएं, 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 दिशाएं।